स्वागत है आपका इस चैनल पर। फ्रेंड्स, कल मैंने एक करंट एनर्जी का वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन को फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है, अपना इनर वर्क करने की ज़रूरत है। काफ़ी लोगों को वो फॉरगिव नहीं कर पा रही हैं, स्पेशली अपने ट्विन फ्लेम को। तो आज मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट चैनलिंग हुई है, ड्रीम चैनलिंग हुई है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जिसको भी कल का वीडियो रिजोनेट हुआ है, थोड़ी बहुत भी बातें उसमें अगर आपके साथ मैच कर रही थी तो ये चैनलिंग भी आपके लिए ही है। तो ड्रीम्स में मुझे दिखाया गया था कि बहुत सारे डीएम और डीएफ एक ऐसी जगह पर आए थे, जैसे मतलब ट्रैवलिंग पे जाते हैं ना पिकनिक मनाने के लिए। तो इस प्रकार से मुझे दिखाया गया कि काफ़ी सारे मेल फीमेल मुझे दिखे, स्पेशली यंग सोल, मतलब जिनकी अवेकनिंग अभी अभी हुई है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका काफ़ी टाइम हो चुका है। तो सबके लिए ही हो सकता है। तो मुझे ये दिखाया गया कि सारे जो बॉयज़ एंड गर्ल्स थे, मेल फीमेल थे, वो लोग कहीं ना कहीं ऐसे पिकनिक पर गए थे। कोई एक ऐसी जगह थी जो बहुत ही पुराना सा हाउस था, बट खुली जगह में था, मतलब आसपास पेड़ पौधे लगे हुए थे। थोड़ा सा वेदर भी वैसा था जैसे बारिश का मौसम हो वैसा। और एक उसका बस खुला एक रूम था जिसमें सिर्फ 2 ही दीवारें थी, मतलब बाकी का पूरा गेट खुला हुआ था, खुला हुआ आंगन जो रहता है ना वैसा। तो उसमें सारे लोग बैठकर खाना खा रहे थे, मतलब जिस बंदे को मैं देख रही हूँ, जिस भी मेल एनर्जी को देख रही हूँ या फीमेल एनर्जी को देख रही हूँ, सारे लोग खाना खा रहे थे। और सब की थाली में अलग अलग वैरायटी थी। कोई मतलब बोलते हैं ना, किसी को चीज़ पसंद था, किसी को तला हुआ खाना पसंद था, किसी को स्टीम राइस पसंद थे, मतलब इस प्रकार से डिफरेंट खाना सबकी थाली में था। और कोई एक बंदा था जो कुकिंग कर रहा था, जिसको सब अपना अपना ऑर्डर दे रहे थे कि मुझे ये खाना है, मेरे लिए ये बना के लेकर आओ, राइट। तो यहाँ पर हर किसी की थाली में अलग अलग खाना था, सब लोग खाना ही खा रहे थे। तो यहाँ पर ये चैनलिंग मुझे दिखी, और सिर्फ लोग बिज़ी थे खाना खाने में और एक दूसरे के साथ गप्पे मारने में और बातें करने में। तो इस ड्रीम चैनलिंग का सीधा मतलब मुझे यही दिख रहा है फ्रेंड्स, कि काफ़ी ट्विन फ्लेम्स हैं जिनको अपना इनर वर्क करने की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो कल मुझे चैनलिंग हुई थी करंट एनर्जी में, कि जहाँ पर आपको किसी को फॉरगिव करना है, अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करनी है, अपने ट्विन फ्लेम को अगर आपने फॉरगिव नहीं किया है तो उसको माफ़ करना है, उसके लिए हीलिंग करनी है। बट फिर भी कुछ लोग बातें करने में, गप्पे मारने में, इधर उधर की बातें करने में, मतलब अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, बट अपना इनर वर्क पर 100% फोकस नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए यही मैसेज है कि प्लीज़ अपना इनर वर्क कंप्लीट कीजिए। स्पेशली देखिए, जब पोर्टल खुलता है ना कोई भी, जैसा अभी 11/11 पोर्टल था, तो उस वक्त डिवाइन की कुछ एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हायर एनर्जी रहती है, वो जो आपकी हीलिंग में आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बट कैसे होता है कि कुछ नेगेटिविटी हमें भ्रमित कर देती हैं, हमारे अंदर लेजीनेस आ जाती है, हम बातें करने में या आलस करने में बिज़ी हो जाते हैं, मतलब हमारा ध्यान भटक जाता है, हमें हीलिंग कैसे करनी है ये चीज़ें भी समझ नहीं आती, या कंटाला आने लगता है, बाद में करेंगे ऐसा सोचने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ भ्रमित करती है, हमारा माइंड ही हमें भटकाने लगता है कि हम वो हीलिंग उस वक्त कंप्लीट ना करें। तो जो लोग के साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जो अपनी हीलिंग पर पूरे फोकस नहीं है, अपना इनर वर्क 100% फेथ के साथ नहीं कर रहे हैं, 100% टाइम देकर नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है कि इस वक्त आप प्लीज़ अपनी ये सारी चीज़ें, अपनी हीलिंग कंप्लीट कीजिए।
क्योंकि ये कुछ टाइम ही ऐसा होता है जिस वक्त आप वो हीलिंग करते हैं तो वो तुरंत रिलीज़ हो जाती हैं वो चीज़ें, जो ब्लॉकेज जमा हुआ है, जो सबकॉन्शियस में चीज़ें जमी हुई हैं, वो सारी चीज़ें आप इजीली हील कर पाते हैं। नहीं तो कभी कभी हीलिंग में बहुत टाइम लग जाता है, प्रोसेस लंबी चलती है, ऐसा होता है। बट पोर्टल के टाइम पे कभी कभी जब डिवाइन आपकी खुद हेल्प करते हैं उस पोर्टल के थ्रू, उस एनर्जी के थ्रू, उस वक्त आपको इस एनर्जी का फ़ायदा लेना चाहिए फ्रेंड्स। तो आपके लिए ये मैसेज है कि प्लीज़ अपनी जो कुछ भी हीलिंग बाकी है, आपकी जो फॉरगिवनेस प्रैक्टिसेस बाकी हैं वो कंप्लीट करें। अननेसेसरीज बातें करने में और गप्पे मारने में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उसको ना करें, अपनी एनर्जी को सेव करें। क्योंकि जब हम ज़्यादा अननेसेसरी बातें करते हैं तब हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है। तो इस वक्त आपको अपनी एनर्जी को सेव करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी हीलिंग पर लगाना है, ठीक है। सेकंड मैसेज ये दिखा, जब जैसे सब लोग खाना खा रहे थे अपनी अपनी चॉइस का, अपनी अपनी पसंद का, इससे ये मैंने डिकोड किया कि आप लोगों को अब कहीं ना कहीं से हर प्रकार से ट्रिगर मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि उस ट्रिगर के थ्रू आपको क्या हीलिंग लेनी है, क्या करना है आपको, आपके कौन से ऐसे फियर हैं या आपके कौन से ऐसे दबे हुए इमोशंस हैं जिसको आपको हील करना है, जिसके रिलेटेड आपको ट्रिगर मिला है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जिस बात पर आपको ट्रिगर मिलता है वो पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है, एक नोटबुक में लिख लेना है कि आपको ऐसी कौन कौन सी बातों पर ट्रिगर मिला, कौन सी वजह से ट्रिगर मिला। हो सकता है बहुत छोटी छोटी बातों पर भी ट्रिगर मिल सकता है, जिसको सुनकर किसी को लगे कि इसी बात पर क्या नाराज़ होना, बट उससे रिलेटेड आपके अंदर कोई इश्यू होगा छुपा हुआ, इसलिए आपको वो चीज़ें ट्रिगर हुई, राइट। तो जितने भी आपको ट्रिगर मिलते हैं, जब मिलते हैं, जिस पर्सन के थ्रू मिलते हैं, वो थोड़ा सा आप नोट डाउन करके रखा करो और फिर उस इशू को हील करो। तो इस वक्त आपको हो सकता है ट्रिगर मिलना शुरू हो जाएंगे, तो अपने उस ट्रिगर पर वर्क करो, अपना हीलिंग कंप्लीट करो। और फॉरगिवनेस के लिए जो मैं बोल रही हूँ, कल के वीडियो में भी बोला था, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है फॉरगिवनेस, डीएम को कैसे फॉरगिव करना है उसकी गलतियों के लिए, तो मैं यहाँ पर एक होपोनोपोनो मेडिटेशन का लिंक शेयर कर रही हूँ जो सैंड्रा रॉल्स का है। तो बहुत ही सुंदर मेडिटेशन उन्होंने बनाया है हीलिंग के लिए, फॉरगिवनेस के लिए, होपोनोपोनो। तो उस मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जिस भी पर्सन को आपको फॉरगिव करना है, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके कार्मिक हो और आपके डीएम हो, उन सबको फॉरगिव करना है। और एक मैसेज है, कुछ डीएफ की फियर एनर्जी अभी सरफेस पर आ रही है। कल भी मैंने बताया था कि आपको एक्शन लेना है, वो एक्शन किस बात पर लेना है, इसका आंसर मुझे आज मिला है। कुछ डीएफ को अपनी फैमिली से या कहीं से भी मैरिज के लिए फोर्स किया जा सकता है, राइट। मतलब आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपको पता है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपके काउंटर पार्ट से ही शादी करनी है, या आपको आगे आप किसी और से शादी नहीं करनी, आपको चाहिए तो सिर्फ आपका ट्विन फ्लेम चाहिए। अगर आप ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ जुड़े हैं बट फिर भी आपको लगता है कि डीएम कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, डीएम तो बात भी नहीं कर रहे हैं, डीएम तो लाइफ में वापस आ ही नहीं रहे हैं, और दूसरी जगह पे आपको मैरिज के लिए प्रपोजल आना शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी फियर की एनर्जी भी क्रिएट हो रही है कि अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं करना है किसी से शादी, बट फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, गॉड मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो फियर की एनर्जी है, इससे आपको सर्च करना है आपके अंदर कि आपके अंदर ऐसा कौन सा फियर है। कहीं आपके अंदर ऐसा तो कोई डर नहीं छुपा हुआ है कि कहीं मेरा ट्विन फ्लेम कभी आया ही नहीं तो, कहीं उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो, कहीं इस जन्म में हम कभी मिले ही नहीं तो। अगर इस प्रकार का कोई फियर है आपके अंदर तो डिवाइन ऐसे मैरिज प्रपोजल या ऐसे फैमिली मेम्बर्स के थ्रू आपको जो फोर्स किया जाता है, शादी कर लो, अच्छा रिश्ता आया है या सोलमेट मिल रहा है, शादी कर लो,
तो यहाँ पर आपका ये फियर का इशू इसलिए सरफेस पर आ रहा है क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसे कोई इमोशंस दबे हुए हैं कि कि शायद आपका ट्विन फ्लेम आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, या कभी नहीं मिलेगा, या कभी आप इस जन्म में एक नहीं हो पाएंगे। अगर इस प्रकार का कोई भी फियर आपके अंदर है और ऐसे ही आपके अंदर जो फियर है उसके रिलेटेड आपको इस प्रकार से ट्रिगर दिया जा रहा है, मैरिज प्रपोज़ल के ऑफ़र आते हैं या फैमिली प्रेशर कर रही हैं, तो ये आपको हील करना है आपका फियर का इशू, ठीक है। और प्रेशर में आके कोई डिसीज़न नहीं लेना है। डिवाइन आपको कभी भी ये नहीं कहते हैं कि जो डिवाइन चाहते हैं वो आप करें। ऑफ कोर्स आपको फ्री विल दी गई है, लेकिन आपकी इच्छा कुछ और है, फिर भी आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई स्टेप लेना पड़ रहा है। सिर्फ फैमिली प्रेशर में आकर आपको कोई डिसीज़न लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि अब आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, अभी आपको बोलना है, अभी आपको एक्शन लेना है कि अभी मुझे मेरी चॉइस और मेरी मर्ज़ी से ही शादी करनी है, मतलब जो भी आपके इशू हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी जो चाहते हैं अपनी लाइफ में अपनी इच्छा से आगे बढ़ना, तो उसके लिए डिवाइन तो फ्री विल देते ही हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ जो मुझे चैनलिंग हुई है, जो मैसेज मुझे रिसीव हुआ है, मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। तो जिसके साथ ये रिजोनेट होता है आप देखिए कि आपको क्या हील करना है, और होपोनोपोनो से आप अपने कार्मिक और डीएम को भी फॉरगिव करें, क्योंकि ये 1111 पोर्टल इसीलिए है कि आप अपनी हीलिंग कंप्लीट कर लें। इसके बाद ही मैंने बोला था ना कि आपके लिए जो भी ब्लेसिंग्स हैं, आपके लिए जो भी गिफ्ट हैं जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं, वो इसके बाद ही मिलते हैं। तो जब तक एग्ज़ाम नहीं देंगे, एग्ज़ाम क्लियर नहीं करेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो कुछ डीएम हैं जो अपने एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, बट सिर्फ आके बैठे हैं। तो एग्ज़ाम देने का टाइम आ गया है, अपनी हीलिंग करने का टाइम आ गया है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, और जो भी ट्रिगर मिल रहे हैं उस ट्रिगर को समझने की कोशिश करें, उसको लिख लीजिए और फिर उसमें से अपने इशू को फाइंड कीजिए, ठीक है। अभी ज़्यादा अननेसेसरी बातें और गप्पे मारने में अगर बिज़ी हैं तो प्लीज़ अपने उस एनर्जी को सेव कीजिए। अभी हीलिंग का टाइम है, अभी अपने आप पर काम करने का समय है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर ये आपको रिजोनेट करता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।